हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य एकेडमी। से यहाँ पे जो सीटेट का 21 जनवरी को पेपर हुआ था, उसमें हम लोग हिंदी के पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो हिंदी का सब्जेक्ट है ना, उससे गाइज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइज कि जो हिंदी पेपर 1 का जो लैंग्वेज 1 है, इसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो जितने इसमें 30 क्वेश्चन है, तो एट द एंड आप मिलाने के बाद चेक कर पाएंगे कि आपका आउट ऑफ 30 कितना बन रहा है। मे बी 29, आई होप 30 ही बनेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्यों। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सीटेड पेपर 1 का लैंग्वेज 1 हिंदी है ना। तो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ पेपर, है ना। तो यहाँ पे हिंदी जो कि ये पार्ट 4th है, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि इसमें 8 से 9 क्वेश्चन जो है गद्यांश से है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 91 से लेकर 99 तक ये गद्यांश है। आई होप आप लोग गद्यांश पढ़ लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग फास्ट इसमें करेंगे सो दैट आप अपना अच्छे से मैच कर पाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 91 का कि विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? तो ये वैधानिक। अब इसमें देखना है कौन सा सही है। वैधानिक में बड़ी की मात्रा नहीं होती, ये छोटी की मात्रा होती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो 91 का और सेकंड सही है। 92 में आते हैं, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि मैं गद्यांश को पूरे अच्छे से पढ़ लिया हूँ गाइस, सो दैट्स वाई मैं सारे क्वेश्चन को करूंगा, क्योंकि जब पढ़ेंगे गद्यांश काफी टाइम लगेगा। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए क्या है? 4th नंबर ऑप्शन सही है कि विचारों और भावों की पवित्रता। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन के बुरे भाव को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ा देना, मन के समझ ऐसा कुछ भी नहीं। बस जब मैं पढ़ रहा था इस पैसेज को, तो इसमें सेकंड वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। 93 का पहला। आते हैं 94 का, बुनियादी आवश्यकता क्या है? भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। हाँ, ये सही है बुनियादी शिक्षा कि बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता दोनों मतलब अंदर और बाहर दोनों साइड क्या होना चाहिए? स्वच्छता और निर्मलता होनी चाहिए। ये आपके साफ साफ पैसेज में लिखा हुआ है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से उसमें मिल पाएगा। समूह से भिन्न है, निर्मलता है, सम्मान है, और स्वच्छ है, स्वच्छता है। देखो स्वच्छता और साफ सफाई से ही, स्वच्छ से भी उसी रिलेटेड, निर्मलता भी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे सम्मान ये नहीं है। यही पूछा है कि भिन्न है, तो भिन्न में पूछा है, यही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। शांति है, प्रेम है, शिक्षा है, निर्मल विचार है। तो पैसेज में जब आप पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ उसमें दिखेगा कि इसमें शांति भी था, प्रेम भी था, निर्मल विचार भी है, लेकिन शिक्षा की कहीं दूर दूर तक बात नहीं की गई है। तो आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, शिक्षा नहीं है। 97 का है, बुनियादी में प्रत्यय है। तो बुनियादी में आपका बुनियादी है ना, यादी ऐसा कुछ नहीं होता, ये बड़ी है, ठीक है, बुनियादी। नेक्स्ट 98 में निम्नलिखित में से किसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बुनियादी आवश्यकता, ये तो है आपका जन्मजात गुण, और जन्मजात गुण ये भी है। वायु स्वच्छता, यहाँ पे शिक्षा पर्यावरण, ये क्या है? विशेषण और विशेष्य की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, शिक्षा और पर्यावरण। सेकंड इज द परफेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 99 पे, वह स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का आशय है। इसका आशय क्या होगा? भीतर स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी स्वच्छता पर भी भीतर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। अगर आपके अंदर की जो स्वच्छता है, डेफिनेटली वो क्या करती है? इम्पैक्ट डालती है बाहरी स्वच्छता पर। तो 91 का फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे कह रहा है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। ये 100 से लेकर 105 तक इसमें रहेगा, आप इसे पढ़ सकते हैं, देन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें लिखा है, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। इसमें सीधे सीधे आप एक छोटा सा कविता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। 100 वाला क्वेश्चन यहाँ पे है कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश के प्रतिबिंबित होता है? जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें बोला था लंबी चली लड़ाई थी। थर्ड इज द सेकेंड हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 101 में आते हैं कि नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? नीति, ई नहीं होगा, ये गलत होगा, इक, नीति। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिए, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है ना, प्रत्यय का। तो यहाँ पे इक है ना, ये सही है सेकंड वाला, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, अपने जीवन की आहुति दी। जब आप पढ़ रहे थे ये सही था।
फर्स्ट। 103 में कह रहा है आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? वीरों के अस्त्र, व्यापारी वर्ग, ऐसा कुछ नहीं, वीरों के बलिदान को। तो आप पढ़े तो इसमें है। स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या है? स्व प्लस अभिमान। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 105 में कह रहा है कविता में किस छल की बात की गई है? व्यापारी बन मिलावट करने में, व्यापारी बन पैसों की मतलब हेर फेर करने में, व्यापारी बन की वेशभूषा, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने में। हाँ, यहाँ पे व्यापारी ये गुलाम की बात की गई, वो व्यापारी बन करके वो गुलाम गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट 106 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात कहा जा रहा है। कह रहा है शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने, सही नहीं है। अभिव्यक्ति का संदर्भन और वाक्यांश के लय में, शब्दावली की शब्द समृद्धि के लिए, ऐसा ये सही नहीं है। ये उच्चारण, शब्द और वाक्यांश के कंठस्थ, यहाँ पे कंठस्थ नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन किसी भी बच्चों द्वारा शिशु गीत गीत फिर कह रहा है कि अल्पाना किसके तरीके हैं? तो बिल्कुल जो गीत वगैरह है वो कहीं ना कहीं बच्चा याद करता है, गाता है। हालांकि ये पॉजिटिव को दिखा रहा है यहाँ पे शब्दावली के मतलब समृद्धि करने के लिए। इसमें प्राथमिक जो है स्कूल का बच्चा जो है ऐसे कुछ भी शब्दावली पर उतना फोकस नहीं करता है, जितना वो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ता है, गीत गाता है, याद करता है ना, उच्चारण करता है, ये सारी चीजें इस पे है। 107 में कह रहा है कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? यहाँ पे नहीं करता है मतलब इसमें मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, यही पूछ रहा है। संप्रेषण में आप करते हैं, श्रव्य भाषिक में भी करते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड जो होता है, आप कोई दूसरा लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें कभी भी अपने मदर टंग मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। 108 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकों को नहीं पूछा है ना, बल्कि पुस्तकों के साथ संगीता के सक्रिय परिवेश को के रूप में देखा जाना चाहिए, ये तो सही है। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, गलत है। कभी भी पुस्तकालय में आप सस्वर मतलब बोल बोल के चिल्ला करके आप नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे नहीं पूछा है और नहीं का नहीं आंसर होता है नेगेटिव, दैट्स मीन ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। 109 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? या ध्वनि पे कह रहा है साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है, व्याकरण अनुवाद ऐसा नहीं है। स्थितिक परक उपागम, समग्र भाषा, ध्वनि विज्ञान निर्देश, ये सही होगा आपका, थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 110 पे कह रहा है कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण में आता है? पुनः प्रारूपी जो पुनः है प्रारूपण ऐसा कुछ नहीं है, प्रूफ रीडिंग होता है, क्योंकि जब बच्चा अपने से कुछ लिख करके या जो भी कुछ करके फिर एक बार अपने चेक करता है, रीचेक करता है खुद से, तो प्रूफ रीडिंग में आता है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन को सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? कह रहा है क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? हाँ, ये सही हो सकता है, ठीक है। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? हाँ, ये सही भी हो सकता है, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे सही होगा। क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? अध्यापक अपने कक्षा के पठन को सृजित करना चाहती हैं। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने के लिए मदद करेंगी? यहाँ पे पहला सही हो सकता है, थोड़ा सा दो इसमें सेकंड वाला भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट इज द फर्स्ट वन। एक चीज मैं अगेन कहूंगा गाइज, एक या दो क्वेश्चन इधर हो सकता है गाइज डेफिनेटली, तो उसके लिए कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत क्लोज आंसर है, तो सीटेट कभी कभी किसी और ऑप्शन को चूज करता है, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा एक या दो क्वेश्चन के लिए गाइज, है ना, इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट, बाकी सब सही है। कौन सा उपागम विधि या शिक्षार्थी कि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, प्राकृतिक उपागम सही हो सकता था, लेकिन शब्द भाषिक विधि यहाँ पे थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? नियंत्रित मौखिक अभ्यास, निष्क्रिय श्रवण है, स्वच्छंद बोलना, मौखिक प्रवाह। ये स्वच्छंद बोलना भी हो सकता है, लेकिन नियंत्रित मौखिक अभ्यास भी है ये, है ना, इस पे आप अभ्यास कराते हो बच्चों को जब वो क्या करते हैं, बोलते हैं। इसमें स्वच्छंद मतलब स्वच्छंद बोलना भी होता है, क्योंकि सकना एक वर्ड ले लिए आपने, है ना,
सकना जब आप एक वर्ड लेंगे उसको लेके 4 वर्ड बनाना होता है, तो यहाँ पे सेकंड इज परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अभ्यास करा रहे हैं तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्वच्छंद बोलना, क्योंकि बच्चा जब वही कह रहा है कि एक कक्षा 3 के अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कही कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड वन बेटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ने के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है गाइस। व्याकरण में प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, ये सही है। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, ये भी सही है। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, नहीं, कभी भी बच्चे को कंठस्थ नहीं कराया जाता, रोट लर्निंग नहीं कराई जाती, मेमोराइज नहीं कराया जाता, रिकॉल नहीं कराया जाता। ये थर्ड हमेशा निगेटिव पॉइंट को बताता है, ये सॉरी जो कंठस्थ करना होता है, इसलिए नहीं पूछा है, तो नहीं का नहीं आंसर सही होगा। नेक्स्ट, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है। यहाँ पे फिर नहीं पूछा है। चयनित सामग्री ऐसे हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं, ये थर्ड वाला सही है, ठीक है। आगे कह रहा है 116 का सीधे कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करना, सहपाठी के काम की जांच कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास करना। देखिएगा इसमें सभी ऑप्शन सही है, लेकिन क्लोज वन इज द थर्ड, क्योंकि इसमें सहपाठी के काम की जांच, जब अदला बदली करता है तो उसमें सहपाठी काम करता है ना, तो काम की जांच और कौशल को विकसित करना होता है, ये उद्देश्य हो जाता है। थर्ड वन इज राइट हो जाएगा। 117 पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग है ना, जब अपने हाथों से एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं और उनमें सभी, ये भी कह रहा है कि सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये परफेक्ट है। आगे भी बढ़ते हैं। वे अपनी कॉपी में अक्षर की बार बार ट्रेसिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है, नहीं, जहाँ पे सिर्फ और केवल आ गया, वल्ली आ गया, वो गलत हो जाता है। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट वन इज राइट हो जाएगा गाइस। आते हैं 118 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। यहाँ पे नहीं शब्द बोल दिया। प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्ति सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत, पाठ्यचर्या सिद्धांत, नहीं पूछा है, तो हमेशा टेक्निकल चीजें जो तकनीकी सिद्धांत है ये निगेटिव वर्ड है, दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा, है ना गाइस। तो यहाँ पे थर्ड वन राइट, निगेटिव का निगेटिव। राष्ट्रीय, आगे कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वगतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। ये मुख्यतः शिक्षार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, नहीं, तपती धूप में वाय गतिविधियों को न, भी गलत है। और फिर विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, ये बहुत परफेक्ट है। विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके ये परफेक्ट होगा। जहाँ पे बच्चों को आप इन्वॉल्व करते हैं, उनकी एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं, सारी चीजें उनको प्राथमिकता देते हैं, वो पहले ऑप्शन सही होता है, राइट, परफेक्ट बेस्ट होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसके निपुणता, मास्टरी होनी चाहिए। दृश्य साहित्य, शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। मास्टरी की बात कर रहा है तो डिकोडिंग और भाषा अवधान, सटीकता और ध्वन्यात्मक, ये भी सही हो सकता है। ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, सबके सब सही है, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। जब आप डिकोड कर पाते हैं ना किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को, वो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो सेकंड वन इज अ परफेक्ट। आई होप गाइज मैं सारे क्वेश्चन के यहाँ पे क्लियर कर गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि 30 में आपका कितना हो रहा है, 30 आउट ऑफ 30 जिनका भी हुआ है, जो भी मार्क्स आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये पेपर 1 सीटेट का 30 क्वेश्चन था, जो कि मैं कंप्लीटली पूरा करा दिया हूँ। इस यहाँ पे मैं लिखा था कि हिंदी पेपर 1 और सीटेट पेपर 1 का जो हिंदी है लैंग्वेज 1, जो लैंग्वेज 1 है, इसको मैं कंप्लीटली 30 क्वेश्चन तक करा दिया हूँ। सो गाइज कीप वॉचिंग। और बाकी सारे सब्जेक्ट का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने अभी मैच नहीं किया है तो जाके कंप्लीटली आप देख सकते हैं। मैं डेफिनेटली एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को इकट्ठा कर दिया हूँ, ठीक है।
तो थैंक यू गाइस, कीप वाचिंग। एंड अगर सच में ये बहुत जेन्युइन वीडियो लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको लगा हो कि सच में बहुत ज़्यादा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन था, सारी चीज़ें अच्छे से पिरोया गया था, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो प्लीज़ गाइस कीप वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया। थैंक यू।